सर मुल्क किस तरफ जा रहा है? फवाद चौधरी के मुतालिक हम देखते हैं कि दूसरी तीसरी मरतबा उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, कपड़ा उनके सर पे डाला जाता है। क्या सिस्टम है? 11:30 बजे पेश करना था, अब 3:30 बज गए हैं तकरीबन। देखिए, दो बातें, मुल्क किस तरफ जा रहा है एक अलग क्वेश्चन है, मुल्क कहाँ खड़ा है ये अलग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मुल्क जिस तरफ जा रहा है कि इंशाल्लाह अगला वक्त इमरान खान का आने वाला है। इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और ये जितने गले सड़े घिसे पिटे कवानीन हैं उनको चेंज करेंगे हम। आइन में भी तब्दीली होगी। और किस वक्त मुल्क खड़ा है, लगता है कि मुल्क में मार्शल है। इसलिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वजह उसकी है कि आज वज़ीर कानून का बयान आया, वो कह रहा है कि जी इलेक्शन आगे जा सकते हैं, जैसे 88 में भी गए थे और जैसे 2008 में भी गए थे। आज इसका मतलब आज उसने सबूत दे दिया कि यहाँ कुछ सिविलियन हुकूमत नहीं है, चूँकि 88 में भी आमिराना दौर था और 2008 में भी मुशर्रफ का मार्शल था। तो आज तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, मार्शल की हमें खुशबू आ रही है कि गुज़िश्ता रोज़ वो कहता है आपका गवर्नर केपी कि जी इलेक्शन का फैसला तो एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो मतलब क्या मजाक। आज इस वक्त मुल्क एक डिज़ास्टर की तरफ ले जाना चाहते हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं। मुल्क को लगता है ठेका लिया है इन लोगों ने कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ये बर्बाद करके पाकिस्तान को वापस जाएंगे। लेकिन जब तक एक भी पाकिस्तान का मतलब का ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने वाला जिंदा है इमरान खान की क़यादत में, इनके इरादे नाकाम हो जाएंगे। इंशाल्लाह मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, जिसके लिए मैदान में निकले हुए। और फवाद चौधरी तुक है, मुंशी को, गुलाम को, गद्दार को उसका नाम ना ले तो क्या लें, जिसकी वजह से आज 8:30 बजे लाना था, नहीं लाए। 3:30 से ज़्यादा बज चुके हैं और हमें खदशात हैं कि जो कुछ गिल साहब के साथ और स्वाति साहब के साथ हुआ है, शायद फवाद चौधरी साहब के साथ भी कल रात से घूमे। वो उनकी मैसेज ढूंढ रही हैं, हम सब ढूंढ रहे हैं, उनका पता नहीं चल रहा। सर परसों मरीम नवाज साहबा आती हैं, लाहौर में उनका बड़ा इस्तकबाल होता है जी, 35 करोड़ आवाम की निकलती है। मुझे ये बताइएगा सर, आते ही उन्होंने पहले आवाम को तोहफा दिया पेट्रोल महंगा, और इसके साथ दूसरा तोहफा ये भी मिला है कि पेट्रोल मिल भी नहीं रहा। क्या कहेंगे? दो बातें, एक देखें जी, एक नौसत के तौर पे वो नाजिल हुई हैं, उनके आते ही पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी और न जाने क्या क्या महंगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि 35 करोड़ नहीं, वो सब जिंदा लोग भी पहुँच गए थे और सब जो मर गए आलम अरवा से भी लोग पहुँच गए थे वहाँ सारे। उन्होंने देख ली उस दिन मकबूलियत अपनी, देख ली। कल मैं इत्तफाक से लाहौर आया था और लाहौर से मैं फिर होता हुआ आज सुबह यहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे लाहौर एयरपोर्ट के बाहर बिरयानियों के वो पैकेट्स खाली, मतलब पूरा बिरयानी नजर आ रही थी। मतलब लगता था कि परसों जितने लोग भी आए थे वो सब ये पटवारी एंड कंपनी आए थे बिरयानी। वाकई चेक करा लें, पूरे वो जो पैकेट्स नहीं होते, गंद लगा पड़ा था। जितने बंदे थे उतने बिरयानियों के पैकेट थे। तो अब ये जब पहुंचेगी हालत, और मैं कहना चाहता हूँ कि इसको सर्जरी 1 करा ले, 2 करा ले, जॉन्सी करा ले, किसी ने पीछे नहीं आना इसके। आखिरी एक सवाल ले लें। आसिफ अली जरदारी पर पीटीआई की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि वजीराबाद अटैक में वो भी मुलविस थे। उनकी जानिब से, पार्टी की जानिब से नोटिस भिजवाया गया है और कहा गया कि 15 रोज के अंदर अंदर खान साहब माफी मांगे। आपका ताल्लुक भी सिंध से है, क्या देखते हैं कि आसिफ जरदारी पे इल्जाम है मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का। पूरा सिंध कहता है कि मुर्तज़ा भुट्टो का कातिल आसिफ जरदारी, वो सिंध पूरा इल्जाम लगाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के पैरे भी आसिफ जरदारी की तरफ जाते हैं। अच्छा। और सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में जो मशकूक लोग थे, जब आहिस्ता आहिस्ता उनको फारिग कर दिया गया, उस पर शकूक भी उधर जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ होने जा रहा है, ये तो आज कह रहे हैं, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि सबसे बड़ी बीमारी इस मुल्क की आसिफ जरदारी है। जब तक इसे सियासी तौर पर निजात नहीं मिलेगी, इस मुल्क को ये कैंसर, ये वायरस लगा ही रहेगा। अब कोई पुलिस गिरफ्तार करती थी या यही कुछ होता था जिस तरह से अब फवाद चौधरी के मुतालिक इत्तलात आती हैं? मेरा ख्याल है उठा जाते हैं वहाँ तो देखें, उठाने वाले और पुलिस एक ही है वहाँ, जरदारी और सब इकट्ठे ही हुए आपस में वहाँ। तो मुझे तो सबने मिलकर सबने अपने शौक पूरा किया। मैं एक दफा तो नहीं गया, मैं तो 8 दफा पकड़ा गया। 28 केस है मुझ पे दहशतगर्दी जी। अब प्रूफ हो चुके हैं, जेल प्रूफ, थाना प्रूफ, हर चीज प्रूफ, अल्लाह मालिक। और तहरीकों में ये जद्दोजहदें होती हैं, उसमें ये तो जेल है, इसमें तो लोगों की शहादतें भी होती हैं, कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। अगर हमें हकीकतन पाकिस्तान को उस तरफ ले जाना है जो कायद ने सोचा था, फिर ये तशद्दुद, ये जेल, ये तशद्दुद, ये मौत, जिंदगी सब देखना पड़ सकता है।